जितिया व्रत की कथा। एक चील और सियारिन की कहानी। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के पास कंचनवती नाम का एक नगर था। नगर के पास ही एक बालूहटा मरुभूमि था, जहां एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहती थी और पेड़ के नीचे एक खोखल में एक सियारिन। चील और सियारिन में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक बार उन्होंने कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते हुए देखा तो उन्होंने भी इस व्रत को करने का संकल्प लिया। दोनों ने भगवान जूतवाहन की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। उसी दिन नगर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी बालूहटा में किया गया। रात होने पर मौसम खराब हो गया और घनघोर बारिश के साथ बिजली कड़कने लगी। इस तूफान में सियारिन की भूख बर्दाश्त नहीं हुई। उसने व्यापारी का मुर्दा खा लिया और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने अपना धैर्य नहीं खोया और पूरी श्रद्धा से अपना व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों ने एक ब्राह्मण परिवार में 2 बहनों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी, जिसका नाम शीलावती रखा गया, और सियारिन छोटी बहन बनी, जिसका नाम कपूरावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धिसेन से हुई, जबकि कपूरावती का विवाह नगर के राजा मलयकेतु से हुआ और वो रानी बन गई। भगवान जूतवाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 पुत्र हुए, लेकिन कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। जब शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे तो कपूरावती के मन में ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर शीलावती के 7 पुत्रों का सिर कटवा दिया और उन्हें 7 नए बर्तनों में रखकर लाल कपड़े से ढकवाकर शीलावती के पास भिजवा दिया। जब शीलावती को ये मिला तो भगवान जूतवाहन ने चमत्कार किया। उन्होंने मिट्टी से 7 सिर बनाए, उन्हें उनके धड़ से जोड़ा और उन पर अमृत छिड़क दिया, जिससे सभी पुत्र जीवित हो गए। रानी ने जो कटे हुए सिर भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती अपने भाई के मरने की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब उसे कोई खबर नहीं मिली तो वो खुद अपनी बहन के घर गई। वहां सभी को जिंदा और खुश देखकर वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपनी बहन को सारी बात बताई और अपनी गलती पर पछतावा किया। शीलावती को भगवान जूतवाहन की कृपा से अपने पिछले जन्म की बातें याद आ गईं। वो कपूरावती को उसी पाकड़ के पेड़ के पास ले गई और उसे उनकी पिछली कहानी बताई। यह सुनकर कपूरावती उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गई। राजा को जब ये खबर मिली तो उसने उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। जितिया व्रत कथा। एक ब्राह्मण और उसकी बेटियों की कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे, जिनकी 5 बेटियां थीं। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर परिवार का पेट पालता था। उसे हमेशा 1.25 सेर अनाज ही मिलता था। उसकी बेटियां उस अनाज की रोटियां बनाकर भर पेट खाती थीं और आधी आधी रोटी अपने माता पिता के लिए छोड़ देती थीं। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, आज जो अनाज लाऊंगा उसमें से आधा अनाज बेटियों को देना और बाकी आधा रख लेना। जब वे सो जाएंगी तब हम दोनों भर पेट खाएंगे। ये बात उनकी सबसे छोटी बेटी ने सुन ली और जाकर अपनी सभी बहनों को बता दिया। अगले दिन 5 बहनों ने आधा अनाज खाकर सोने का नाटक किया। कोई बेलन, कोई चकला, कोई तवा, कोई आटे की चलनी तो कोई परात लेकर सो गई। जब ब्राह्मणी बचे हुए अनाज से खाना बनाने रसोई में गई तो देखा कि वहां कुछ भी नहीं है। उसने अपनी बेटियों से रसोई का सामान मांगा तो सबने झूठ बोला कि उनके पास है, जबकि वे सबने अपनी मां को धोखा दिया। उसके बाद उन्होंने बची हुई रोटी खाकर अपने माता पिता को आधी आधी रोटी दी और सोने चली गईं। अगले दिन ब्राह्मण ने अपनी बेटियों से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती हो? 3 बड़ी बेटियों ने कहा, पिताजी हम आपके भाग्य का खाती हैं। लेकिन छोटी 2 बेटियों ने कहा, पिताजी हम अपने भाग्य का खाती हैं। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और क्रोधित हो गया। अगले दिन वो अपनी दोनों छोटी बेटियों को मामा के घर छोड़ने का बहाना बनाकर जंगल में ले गया। एक आम के पेड़ के नीचे उन्हें बिठाकर बोला, मैं पानी लेकर आता हूं, और उन्हें वहीं छोड़कर अपने घर लौट आया। रात होने लगी तो दोनों बहनें डर गईं। तभी उस आम के पेड़ से 2 बंदर नीचे उतरे। बंदरों ने उनसे पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने बताया, हमारे पिताजी हमें यहाँ बिठाकर गए हैं। बंदरों ने कहा, रात को यहाँ जंगली जानवर आते हैं और तुम्हें खा जाएंगे। तुम हमारे साथ सामने वाली गुफा में चलो। वे दोनों बंदरों के साथ गुफा में चली गईं। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वो एक बहुत बड़ा महल है, जिसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। उन्होंने बंदरों से पूछा, आप कौन हैं? बंदरों ने बताया कि वे दोनों राजकुमार हैं और एक साधु के श्राप के कारण बंदर बन गए थे। उन्होंने बताया कि अगर कोई कन्या जो 12 साल की उम्र से जितिया का व्रत करती हो उनसे विवाह कर ले तो उनका श्राप टूट जाएगा। दोनों बहनें उन बंदरों से शादी करने के लिए तैयार हो गईं। शादी होते ही वे दोनों राजकुमार बन गए और वे दोनों बहनें राजकुमारी बनकर रहने लगीं। कुछ समय बाद जीवित पुत्रिका का व्रत आया। दोनों बहनों ने जितिया का व्रत किया। भगवान जूतवाहन के आशीर्वाद से जंगल की जगह उनका महल वापस आ गया।
दूसरी तरफ 2 साल बीतने पर ब्राह्मणी को अपनी बेटियों की याद आई और उसने अपने पति को उन्हें वापस लाने को कहा। ब्राह्मण मन में सोचने लगा कि अब तक तो उन्हें जानवर खा गए होंगे, फिर भी वो जंगल की ओर चल पड़ा। वहां उसने जंगल की जगह एक सुंदर महल देखा। उसने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि 2 लड़कियों के जितिया व्रत के प्रभाव से ये राज्य और राजकुमार वापस आए हैं। ब्राह्मण डरता हुआ महल तक पहुंचा। उसे देखते ही दोनों बेटियां दौड़ी हुई आईं, अपने पिता का खूब आदर सत्कार किया और उन्हें सारी बात बताई। ये सुनकर ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपनी बेटियों से माफी मांगने लगा। इन दोनों कथाओं से हमें ये सीख